तस्मात् संस्कारियोपि मोक्ष, इसलिए मोक्ष संस्कारी भी नहीं। तो चारों प्रकार का निषेध हो गया ना, उत्पाद्य विकार्य प्राप्य और संस्कारी। अतो अन्य मोक्षम प्रति क्रियानुप्रवेश द्वारा न शक्यम किंचित दर्शयितुम, इसीलिए किसी के द्वारा भी यह दर्शाना संभव नहीं है कि मोक्ष के प्रति क्रिया का अनुप्रवेश होता है। यह अन्य कोई प्रकार से अन्यत मोक्षम प्रति क्रियानुप्रवेश द्वारा अन्यत दर्शितुम न शक्यम किंचिदपि, कहते हैं क्रिया में अनुप्रवेश का करने का जो रास्ता क्रिया संबंधी क्रिया से ही मोक्ष उत्पन्न होता है, यह बात को सिद्ध करने के लिए किसी के द्वारा भी अन्य कोई मार्ग ही उपस्थित नहीं है। चार के अलावा कोई पांचवा नहीं है। तस्मात् ज्ञानम एकम मुक्त्वा क्रियाया गंधमात्र से अनुप्रवेश नोपपद्यते, इसलिए एकमात्र ज्ञान को छोड़ करके क्रिया का लेश मात्र में प्रवेश करने के लिए यहाँ संभव उपपत्ति नहीं हो सकती है, नोपपत्ति युक्त युक्त नहीं बन पाता। तब पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान भी तो मानसिक क्रिया है, वो भी तो क्रिया के अंतर्गत ही है। ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया, वो तत्व नहीं मानता है। जानाति इस क्रियावाचक शब्द का अर्थ आप ज्ञानम बोल देते हैं, जैसे पचती का पाखा बोल देते हैं, है ये नहीं। वैसे जानाति का ज्ञानम बन गया, है तो क्रियावाचक। न तो सिद्धांत गद नहीं विलक्षणता है, ये क्रियावाचक नहीं है मानसी। मनसई अनुपलब्धव्य कहा गया है, दृश्य तो अग्रह बुद्धिया कहा गया है, अतः है तो मानसी है, लेकिन क्रिया रूपा नहीं, तत्व है, वस्तु है। कैसे करते हो देखिए, क्रिया ही नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्ष ही चौद्यते पुरुष चित्त व्यापाराधीना च, क्रिया उस वस्तु का नाम है जो वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा किए बिना ही विधि किया जाता है, वस्तु निरपेक्ष विधि। जैसे पिदे ही कह दिया, ठीक है पिदे ही ढक दो, वह वस्तु की अपेक्षा है, क्या खिड़की ढकना है कि दरवाजा ढकना है, कुछ भी ढकना है। विशेष कहना चाहेंगे तुम मर्जी आपकी, उस कर्म को स्पष्ट कर दो, अन्यथा क्रिया का विधान करने के लिए किसी भी वस्तु विशेष की अपेक्षा वस्तु स्वरूप की निरपेक्षा बनी रहती है, अपेक्षा ही नहीं। वस्तु स्वरूप के महत्व कुछ भी नहीं है। देवता ग्रामम गच्छति है ना, क्रिया का पर विधान किया, वहां देवदत्त कितना लंबा चौड़ा है इसे कोई मतलब नहीं। देवदत्त के स्वरूप के निरपेक्ष क्रिया का कथन होता है, किसी भी वस्तु के स्वरूप का निरपेक्ष। एक अपूर्व सिद्धि आदि के लिए विशेष रूप में कथन कर दिया, सम्मार्जित जो है बर्तन से लाओ पानी, गोधन पात से पानी लाओ, पानी लाओ लाओ, है या नहीं। लाओ क्रिया वास्तव में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता है, पानी लाओ, फूल लाओ, कपड़ा लाओ, कुछ भी लाओ हो सकता है। जब लाओ यह क्रिया जो है कपड़ा से ही संबद्ध है, नियत रूपेण ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा क्रिया किसी भी वस्तु से नियत संबद्ध नहीं है, क्योंकि क्रिया को वस्तु का स्वरूप के साथ कोई मतलब है नहीं, कोई लेन देन नहीं। यदि वस्तु स्वरूप के साथ संबंध होता फिर तो वह वस्तु सापेक्ष हो जाएगा। एतादृश स्वरूप है तो अमुक क्रिया होगी, लेकिन ऐसा स्वरूप की अपेक्षा ही नहीं करती कोई भी क्रिया, है या नहीं। इसलिए कहते हैं वस्तु स्वरूप निरपेक्ष एवं यत्र चोद्यते, क्रिया ही सा, उसी का नाम क्रिया है। इतना ही नहीं, एक और विलक्षणता है, पुरुष चित्त व्यापाराधीन, पुरुष की चित्त के व्यापाराधीन भी होती है क्रिया। ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम आप स्वतंत्र है, विधि भले ही हो, लेकिन करने न करने विपरीत करने आप स्वतंत्र होते ही हैं। यथा जैसे देखिए, यस्य देवता ये हविर्गृहीतं स्यात्
ताम मनसा ध्यायेत वशट करिष्यन्निति। वैदिक प्रवृत्ति कौन सी देवता बोल नहीं रहा है, अर्थात क्या है, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा ही नहीं। यस्यैहि देवता रविर्गृहीतं स्यात्, जिस देवता के लिए तुम हविष्य को ग्रहण किया हो, ताम मनसा ध्यायेत, उसको मन के द्वारा ध्यान करना। यस्यैहि ताम कहते हुए क्या हो गया, सर्वनाम प्रयोग कर दिया। इसका मतलब क्या, वस्तु सामान्य का कथन हुआ, वस्तु स्वरूप के विशेष के कथन नहीं है। वशट करिष्यन् इत्यादि, इसे संध्या मनसा ध्याये तैत्रेय ब्राह्मण। स्वाहा देव हविर्दानि शौषट वौषट वशट इत्यादि मंत्र है, वो कहता है स्वाहा बोलो, या हविर्दान देने में देवताओं को हविर्दान देना है तो स्वाहा बोलनी चाहिए, अथवा श्रौषट बोल सकते, वौषट बोल सकते, वशट भी बोल सकते हैं, और पितरों आदि को देने के लिए स्वधा बोलना चाहिए, ऐसा व्यवस्था दिया गया है। लेकिन कहीं भी वस्तु स्वरूप की अपेक्षा नहीं है। संध्या मनसा ध्याय इत्यादि ये सब वस्तु निरपेक्षता की रीति एवं आदिशु। यद्यपि ध्यानम क्या है, चिंतनम, यद्यपि तत् मानसम भवति। ध्यान जो कहा जाता है वो चिंतन विशेष है, एक विषय को निरंतर चल, प्रत्येकतानता ध्यानम। प्रत्यय है, यत्किंचित विषय प्रत्यय हो रहा है, उसी प्रत्येकतानता, उसी का नाम ध्यान है। चाहे सर्व विषय को ले लो, चाहे अन्य विषय को ले लो, घटपटादि विषय को ले लो, चाहे गुरु विषय ले लो, ओम विषय ले लो, किसी विषय के बारे में प्रत्यय हुआ और उस प्रत्यय की एक तान बना रहा है, एक धारा चलती रहे, लगातार चलती रहे, वही वृत्ति, उसी का नाम ध्यान है। इसे ध्यान क्या है, कहते चिंतन है, और वो यद्यपि मानस तथापि पुरुषेण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम शक्यम, फिर भी वो जो है ना पुरुष के द्वारा करना न करना, ये विपरीत करना उसकी मर्जी होती, जैसे कहें वैसे ना करे ध्यान। क्या मालूम आप ध्यान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या पता। ध्यान कक्षा में लोग बैठ जाते हैं और व्यक्ति निर्देशन दे रहा है, आप ये चीज देखिए, ये चीज देखिए, ऐसी भावना कीजिए, तो आप कर रहे कि नहीं कर रहे उसे क्या मालूम। वो तो बोले जा रहा है, घंटा और बोल देगा, आप अंदर ही अंदर सो रहे, बैठे हुए हैं अंदर सो रहे, क्या पता, या कुछ और ही आपका चलन चित्र चल रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। अन्यथा भी कर रहे होंगे या बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, कईयों का तो नहीं करता, स्पष्ट दिखाई देता है, वो तो सीधे ही सो जाते हैं, उनके सर ही नीचे आ रहा है, दिखा रहा है कि वो तो सो रहा है। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम तो स्पष्ट ही है। क्यों, पुरुषतंत्र कि पुरुषाधीन क्रिया होती, इसीलिए ज्ञानंतु, लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है, प्रमाणजन्य, और प्रमाणंच यथाभूत वस्तु विषय, और प्रमाण उसे हम बोलते हैं ये यथार्थ वस्तु का बोध करा देगा। इसलिए या तो ज्ञानं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम आशा, इसे ज्ञान को आप करना न करना ही विपरीत करने में स्वतंत्र नहीं होते हैं। यद्यपि वहां पर भी आप क्या है, अब ये वासनाओं के अनुसार वहां माल मसाला लगा ही देते हैं, उसमें भी है ये नहीं, जो भी चीज दिखाई देता है उसको जैसा है वैसा आप नहीं ग्रहण कर सकते। कारण यद्यपि इंद्रियां रूपी जो प्रमाण है, प्रत्यक्षम में इंद्र में प्रत्यक्षम प्रमाणम कहा गया, इंद्रियां तो घट को देख रही हैं, लेकिन घट शुद्ध है, ये कौन बोल रहा है, ये तो आपके अपनी वासना है। उसमें जो विशेषणों को आप जोड़ लेते हो वो यथार्थ होना कोई जरूरी नहीं है, कि इंद्रियां उन चीजों को देखते नहीं। इंद्रियां तो रूप दिखाए और सुंदर है या असुंदर है, ये तो इंद्रियों का मामला नहीं है। इसलिए एक ही वस्तु को अगर कोई सुंदर कहता है, कोई असुंदर कह देता है। देख तो सभी वही वस्तु को है देख रहे हैं और सभी वही रूप को देख रहे हैं, काला पीला नीला जो भी है। आंख केवल आपको रूप को दर्शाता है, रूप के से विशेषण सौंदर्य असौंदर्य को नहीं दर्शाता। वो तो हम लोगों का अपना वासना है, अपने संस्कार है, जिसके कारण से आप ऐसा कर लेते हैं। वो पुरुषाधीन है।
किसी चीज को सुंदर मानना, नहीं मानना, अच्छा मानना, नहीं मानना, इसमें आप स्वतंत्र हैं। वो मानसिक क्रिया कोटि में आ जाएगा। लेकिन अयं घट इतना ही जो ज्ञान है वो आपके अधीन नहीं है, वो प्रमाणाधीन है, वस्तुअधीन है। इसे कहते हैं अतो ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम अशक्यम केवलम वस्तुतंत्र में तत्। क्योंकि वह जो ज्ञान है केवल वस्तुतंत्र करता है, न चोदना तंत्र, न भी पुरुष तंत्र, न तो विधि के अधीन है न पुरुष के अधीन है। आपको कहा जाए ये वस्तु का ऐसा देखो, आप देख नहीं सकते, या नहीं? किस चीज को कहा जाए ऐसा आप जबरदस्ती देखिए, आप कैसे देखेंगे? अरे जो है वही नहीं दिखेगा। आपको कहे गधा है को घोड़ा का रूप में देखो, और कैसे देखूंगा? अरे गधा तो गधा ही, घोड़ा कैसे देखो उसमें? भले आप जबरदस्ती कर रहे थे, चलो हम भी कह दें हाँ जी ये घोड़ा है, भले कह दो, क्या कर सकते हैं? लाठी लिए खड़ा है ना, तो कहना पड़ जाए तो कह देंगे, लेकिन अंदर से तो मानेंगे नहीं आप एक घोड़ा है, क्योंकि वह ज्ञान वस्तु का अधीन है। आपके अधीन होता तब कर लेते, यह विधि का अधीन होता, उसने विधान किया तो उसको मान लेते वैसे। लेकिन दोनों ही बात नहीं है, न विधि अधीन है न पुरुषार्थ। तस्मात् मानसत्व विज्ञान से महद वैलक्षण्य। इसलिए मानस होने के बावजूद भी ज्ञान का उस क्रिया की अपेक्षा से, ध्यान आदि क्रियाओं की अपेक्षा से महान वैलक्षण्यता है। वही विलक्षणता और भी स्पष्ट करते हैं। कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम जैसा स्वतंत्र है आप नहीं है, ज्ञान के मामले में नहीं होते, अन्य के मामले में होते, क्रियाओं में, ध्यान आदि में हो सकता है। ध्यान में है स्वतंत्रता, लेकिन ज्ञान में नहीं है, ये अंतर को दिखा रहे। जैसे पुरुषो वाव गौतमाग्नि, योषा वाव गौतमाग्नि, इधर योषित पुरुष और अग्नि बुद्धि मानसी भवती। पुरुष में अग्नि की बुद्धि, स्त्री में अग्नि की बुद्धि, जो छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा, उसे करने न करने और आपका आने या विपरीत करने में आप स्वतंत्र हैं। पुरुष को अग्नि दृष्टि करना और उसके अंदर भोजन आदि पाना, आपने कह दिया ये आहुति है, और वह फल क्या निकला? वीर्य बन गया। वह स्त्री रूपी अग्नि में उसने फिर हवन कर दिया, और वो गर्भ बन करके संतान उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ, या नहीं? तो लेकिन उस पुरुष में या स्त्री में अग्नित्व दृष्टि करना या न करना, या विपरीत करने में आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि आज जितने भी लोग पैदा कर रहे हैं, क्या सब ऐसा देख रहे हैं? सब क्या पंच अग्नि का विद्या का उपासना कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उसे भी बृहदारण्यक में शेष में आया, योषित अग्नि में भी क्या देखना है, पुरुषाग्नि में भी क्या दृष्टि करनी है। जैसे विभिन्न प्रकार के अग्निहोत्र है, गर्भसेक भी एक अग्निहोत्र वर्णन किया, गर्भसेक भी एक अग्निहोत्र है। जैसे प्राणाग्निहोत्र है, प्रेताग्निहोत्र है, बाह्य जो प्रसिद्ध अग्निहोत्र ही है, वैसे वो भी एक अग्निहोत्र, गर्भसेक भी। वहां भी वर्णन किया, क्या वेदी है समझना है, क्या वहां पर संविधा समझनी है, क्या समझना है, सब वर्णन आया बृहदारण्यक में। लेकिन उसको करने न करने में और या विपरीत कर डालने में हम स्वतंत्र हैं। स्त्री को स्त्री नहीं समझता है, भोगार समझ लिया, ऐसे भी बहुत है दुनिया में, और संबंध कर रहे हैं पुरुषवत। तो इसलिए अन्यथा करने में समर्थ हो गए कि नहीं? वो स्त्री को स्त्री समझ गया, ये भी ठीक है। स्त्री को अग्नि समझने श्रेष्ठ है, स्त्री को अग्नि समझ कर गर्भाधान करना श्रेष्ठ है, और स्त्री को स्त्री समझ करके गर्भाधान करना मध्यम है, और स्त्री को जो भोग साधन समझ करके संबंध करके साधन के करना, गर्भ से करना, ये अधम कोटि है। ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है या नहीं? यह बिल्कुल ही नहीं दिखा, कोई दृष्टि ही नहीं, संबंध ही नहीं, सन्यासी हो गया, अकर्तुम समर्थ हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तादृशी जो उपासनाएं हैं, जिसमें विभिन्न दृष्टियों का आरोप कहा गया है, चाहे वो प्रतीकालंब प्रतीक हो, चाहे वो संपदोपासना आलंबन प्रदान हो, चाहे आरोप प्रदान हो, सभी में करने न करने या
अन्यथा करने में आप स्वतंत्र हैं और विधि का विषय होते हैं। इत्यत्र योषित पुरुष और अग्निबुद्धि मानसी भवती केवल चोदनाजन्यत्वात् क्रिया एवं सा पुरुष तंत्राचा, क्योंकि वो केवल विधिजन्य होने के नाते उसे हम क्रिया मानते हैं और पुरुषाधीन मानते हैं उस वस्तु। लेकिन या तो प्रसिद्धि अग्निबुद्धि, जो दुनिया में लकड़ी जल रहा है, धक 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 जल रहा है, उस अग्नि में आपकी अग्निबुद्धि हो रही है, वह अग्नि में अग्निबुद्धि कर्तुम अकर्तव्यता कर्तुम संभव नहीं है। वो अग्नि है, उसको अग्नि ही बोलना पड़ेगा। अग्नि के रूप में ही देखोगे आप। वहां न आरोप्य प्रधान है, न अधिष्ठान प्रधान है, न कुछ है। वो तो वस्तु है अग्नि। वहां जैसे पुरुष रूपी वस्तु में अग्नि दृष्टि करना वो विधि का विषय हुआ, लेकिन अग्नि में अग्नि दृष्टि आपने किया है, वो दृष्टि नहीं है वास्तव में, वो तो वस्तु अधीन होकर ज्ञान हुआ है। इसे कहते हैं या तो प्रसिद्ध अग्नो अग्निबुद्धि न सा चोदना तंत्रा ना भी पुरुष तंत्रा, वह विध्यधीन भी नहीं है, पुरुषाधीन भी नहीं है। किंतरी फिर कैसा है वो? प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र ही वही थी, ज्ञानमेव एतत् न क्रिया। प्रत्यक्ष विषय वस्तु के अधीन होने के नाते इसको हम ज्ञान कहते हैं और यह क्रिया नहीं है। एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तु वेदितव्यम, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के दृष्टांत हम दे रहे हैं आपको अग्नि का, लेकिन यही एकमात्र अग्नि रूपी पदार्थ नहीं, संसार के सारे पदार्थों में समझना। चित्र है, चित्र में बताए सेव है, एक घट है, वहां तो आरोप करना पड़ेगा, वहां वास्तव में न सेव है न घट है, या नहीं? वहां भी कर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र हो जाएगी। बुद्धि तो करनी थी, आरोप करनी थी, आरोप करना अपने मर्जी है। और जब तदाकार ही है वास्तव में, वहां आरोप नहीं हो सकता, वहां तो ज्ञान होगा, वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि एवं सर्व प्रमाण विषय प्रत्यक्ष का अन्य पदार्थ और इसी प्रकार से अन्य सभी प्रमाणों का विषय वस्तुओं में ऐसा ही समझना चाहिए। अतएव उपनिषद का विषय में भी यही समझो। ब्रह्म के बारे में एक ज्ञान ही हो सकता है, क्रिया नहीं है। तत्रैवं सती, यथा आपने अन्य प्रमाणों के विषय वस्तुओं को का ज्ञान को वस्तुतंत्र माना, क्रिया पुरुष तंत्र नहीं माना, उसी प्रकार से तत्रैवं सती निश्चित जो आपने मान लिया है, यथा भूत ब्रह्मात्म विषय विज्ञानम न चोदना तंत्रम न वा पुरुष तंत्रम। इसलिए यथाभूत जो ब्रह्म रूपी आत्म विषय जो ज्ञान होता है वह तो ज्ञान ही माना जाएगा, वह चोदना तंत्र नहीं, विध्यधीन नहीं हो सकता, क्रिया संबंधी होकर के जन्य नहीं हो सकता और न पुरुष के अधीन कर्तुम अकर्तव्य अन्यथा कर्तुम भी नहीं हो सकता। तब कहते फिर यहां लिंग क्यों आया है? फिर ये विधि लिंग क्यों करे? आत्मानं पश्येत, श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, विद्यार्थव्य प्रत्यय। एक तरफ से कहते विधि का साथ कोई संबंध नहीं और फिर विधि भी प्रयोग हो रहा है, तो फिर आप इसकी व्यवस्था दीजिए। इसलिए कहते तद विषय लिंगादि श्रेयमाणा भी अनियोज्य विषयता कुंठी भवंदे। कहते हैं तद विषय तादृश ब्रह्म विषय में, ब्रह्मरूपी विषय को लेकर के जो लिंगादि श्रवण हो भी रहा है ना, फिर भी अनियोज्य विषय होने के कारण से कुंठी भवंती, वो स्वयं कुंठित हो जाते हैं। जिस प्रकार दृष्टांत उपलादिशु प्रयुक्त क्षुरदैक्ष्ण्यादिवत, पत्थर को काटने के लिए आपने चाकू का प्रयोग किया तो क्या होएगा? वो चाकू स्वयं ही अपना धार को खो जाएगा, वो पत्थर को कुछ नहीं बिगाड़ेगा। स्वयं वह चाकू या तलवार का जो धार है वो कुंठित हो जाता है, उसके लिए विशेष संयंत्र बनाया जाता है, वो भी अंत में कुंठित हो जाते बेचारे। कितने को तोड़ते वो भी कभी न कभी कुंठित, फिर धार लगाओ, फिर धार लगाओ, बार बार लगवाते हैं।
ये छेनी वगैरह होते हैं जिससे आप तोड़ते हैं, वैसे धार लगानी पड़ती है ना। अर्थात क्या, जब भी आप तोड़ने का प्रयास करोगे तब वो धार हो कुंठित हो जाता है। उसी प्रकार से जब जब ये विधियां ब्रह्म को विषय करना चाहेगी तो विधियां स्वयं कुंठित हो जाती है, लेकिन ब्रह्म को कोई विषय नहीं कर सकती। क्यों? अहेय अनुपाद्य वस्तु विषयता, क्योंकि विधि वही प्रवृत्त होती है जहां हेय हो वस्तु या उपाधि हो। हेय उपाधि विषया ही विधि हुआ करती है, चोदना होती है, और अहेय और अनुपाधि विषयों को कभी भी विधि अपना विषय नहीं बना सकती। अहेय अनुपाधि वस्तु विषयत्वात्। तो पूर्व पक्षी करता है किमर्थानि तर्हि आत्म दृष्टव्य श्रुत मंतव्य इत्यादि विधि छायानि वचनानि, विधि तुल्य वचन जो प्रयोग हुआ है, फिर क्यों प्रयोग हुआ? किमर्थानि, क्या इनका प्रयोजन है? आत्मवर द्रष्टव्य श्रुत मंतव्य निध्यासितव्य आत्मनमेव पश्येत तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदमेद उपासते तद विजिज्ञासस्व इत्यादि अनेक जगहों में लोट लकार तव्यत्यादि जो विद्यार्थी अर्थों में प्रयोग किया हुआ है, ये क्यों प्रयोग हुआ? तो सिद्धांति कहता है वो आप जैसे मूढ़ों के लिए प्रयोग कर दिया है। क्या करें? हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, जो स्वभावत ही जो है ना स्वाध्याय में लगे हुए हैं, जन्म से ही वेदांत का श्रवण करता मरण पर्यंत जो है आसक्ति राम देर कारण वेदांत चिंता वाले हैं, उनके लिए विधि की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मूढ़ है, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्थानीति ब्रूमः, भाष्यकार कहते हैं भाई मैं एक स्पष्ट कहता हूं, जिन लोगों की वृत्ति स्वाभाविक रूपेण प्रवृत्ति विषय विमुखी विषय हो चुका है, उनको विमुख करने के लिए, जो सांसारिक विषयों को ग्रहण करने के लिए उन्मुख है, जिनकी वृत्तियां, उन वृत्तियों को अवरुद्ध करके विमुख करके आत्मा की ओर ले जाने के लिए ये विधियां कह रही है। जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति विषयक वृत्तियां थी, प्रवृत्ति विषयक वृत्तियों को विमुखीकरणार्थानी, उनको विमुख करके अर्थात बहिर्मुखी को अंतर्मुखी करने के लिए विधियां आई हुई है। इसलिए बहिर्मुखी लोगों के लिए आत्मावार द्रष्टव्य श्रुत यो ही बहिर्मुख प्रवर्तते पुरुष, व्याख्या कर रहे देखो अपने वाक्य का, यो ही बहिर्मुख सन प्रवर्तते पुरुष, यो पुरुष जो पुरुष बहिर्मुख होकर प्रवृत्त होता है। कैसे प्रवृत्त हो रहा है? इदम में भूयाद अनिष्टम मा भूत, हाँ इष्टम में भूयाद अनिष्टम मा भूत, इष्ट ही मेरे को प्राप्त होवे, अनिष्ट प्राप्त न होवे, ऐसा मन में रख करके बहिर्मुख प्रवृत्त होता है। भगवान भी गीता जी में गिना है ना, इदम में से इदम अपि मैं भूयात भविष्यति, ऐसे कहा है कि नहीं? ये तो है ही है मेरे पास माल पानी, और ये भी सब माल पानी इकट्ठा होनी चाहिए। ये गणना में उसके जो है लिस्ट बना रहता हमेशा, जहां सत्वरजतम गुणों का वर्णन किया वह नहीं आया था। तो ये जो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, बहिर्मुख होकर हमेशा उसके अंदर ये चाहिए, दिमाग में अभाव भरा पड़ा है, इसका अभाव है, उसका अभाव, उसका अभाव, उसका अभाव है। कई तो साधु बन के बाद बड़ा दुखी हो जाते हैं कि औरत का अभाव है, बनने के बाद दुखी हो रहे। कईयों ने आके हमसे भी कहा है महाराज क्या करें अब बताओ। उनका क्या करें, करना क्या है? तो शंकराचार्य ने बता दिया है क्या करना है। क्या करना है? आत्मात्म गिरिजामति सहचरा, बात खत्म हो गई। तेरी पति तेरी बुद्धि है, काय को परेशान हो रहा है? पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है, अरे पत्नी है तुम्हारे पास, तुम पति हो, तुम्हारी बुद्धि ही पत्नी है, बात खत्म हो गई। अपनी बुद्धि के साथ में मौज कर। अभी क्या मौज करूं? क्या करना है? वेदांत चिंतन करना, यही उसका जो संभोग है।
उससे जो मुक्ति पैदा होगा वही पुत्री है, मोक्ष हो जाए तो पुत्र है, दोनों हाथ में लड्डू ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन लगते कहां ऐसे भाव से। शंकराचार्य सब बता के गए, सब रास्ता खोल दिए, लेकिन कोई अपनाता नहीं। कि वस्त्र पहन लिए शंकराचार्य जी के नाम पे और जो मौज कर रहे। इष्टम में भूयाद अरिष्टम महाबोधिति बहिर्मुख सन पुरुषो प्रवर्तते, यो ही पुरुष प्रवर्तते न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते। लेकिन बेचारा प्रवृत्त हो जाता है और कुछ कुछ लाभ भी हो जाता है, तभी तो लगा हुआ है, नहीं तो कुछ भी ना मिलता तो कैसे लगा रहता है। कभी कभी जो चाह रहा है वो मिल जाता है। ये नहीं कि जिंदगी भर शुरू से जो चाह न मिलता रहे ना, फिर आदमी जी नहीं सकेगा। उसकी ऐसा डिप्रेशन होगा और आत्महत्या कर मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जिंदगी भर बचपन से आदत ऐसा हो गया, बीच से मिलते रहता है, जो चाहता मिल जाता है। कभी टॉफी मांगा तो मिल गया, आज बड़ा खुश हो गया, भले 4 बार चाटा भी खाया है मांग करके, लेकिन 5 बार मिल गया ना, बस यही जिंदगी का कारण हो गया है कि नहीं। बचपन से फैले होते रहता तो फर्स्ट स्टैंड पे पास नहीं हो पाते तो क्या करते? नहीं, कभी फेल हुआ पास भी हो गया, पास ही हो रहा है, हमेशा रैंक है, कभी थोड़ा कम भी आया, होता है। लेकिन लगाव इसलिए ही है, वह कभी न कभी स्वेच्छानुसार फल प्राप्ति हो जाती है। इष्टम में स्यात् है ना, वो कभी कभी पूरा हो जाता है। आदमी अपने आप का संकल्प सिद्ध मान लेता है। कभी कभी यहां से निकलते निकलते सोचता है यदि आज भंडारा मिलता, मौसम बढ़िया था, जाके खाते हम, तो वहां जाते रास्ते में पर्ची दे दिया, लो हो गया ना, अपने आप को माने थे, हमारा संकल्प सिद्ध हो गया, सोचा वैसा हो गया, इष्ट की पूर्ति हो गई। अब हमेशा ही सोचेगा, जब जब मौसम बढ़िया हो जाता है तब तो सोचे लगे। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यद्यपि उसको उसमें आत्यंतिक पुरुषार्थ की लाभ हो नहीं सकता है। तत्र तारस बहिर्मुख अवस्थायाम आत्यंतिकम पुरुषार्थम यद्यपि न लभते, तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम स्वाभाविक कार्यकरण संघात प्रवृत्ति गोचरात विमुखीकृत्य। लेकिन किसके लिए विधि है? केवल स्वभाव से बहिर्मुखियों के लिए नहीं, बहिर्मुखी होने के बाद उसके अंदर विवेक जग गया। यह विवेक जगा एतादृशी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों से मेरे को आत्यंतिक पुरुषार्थ जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा विवेक जग गया है। अतएव आत्यंतिक पुरुषार्थ जो होता है, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उसके लिए ही यह शास्त्र है। श्रोतव्य मंतव्य जिज्ञासा इत्यादि मुक्षु के लिए, आम संसारी के लिए नहीं। उसके अंदर विवेक जगा नहीं, नास्ति अकृत कृतेन, अभी अकल में घुसा नहीं है। नास्ति अकृत कृतेन, यह वाक्यार्थ जिसकी बुद्धि में प्रविष्ट ही नहीं है उसकी बात नहीं कर रहे, उसके लिए विद्या नहीं है। उसके लिए तो दूसरी विधियां, उपासना करो, कर्मकांड करो, सब करो, अंतःकरण शुद्धि होते रहने दो। और ये विद्या उसके लिए है जो व्यक्ति आत्यंतिक पुरुषार्थ का वांछिनम जो इच्छा रखने वाला है, उसके प्रति स्वाभाविक जो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति का विषय था, उन विषयों से विमुखीकृत्य प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति आत्तावरदृष्टि इत्यादि। उस व्यक्ति को ही उसके अपने जो स्वाभाविक कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति विषय थे, उन विषयों से विमुख करके प्रत्यगात्म की ओर जो है ना उसके वृत्ति रूपा स्रोत को बढ़ाने के लिए ही यह सारी विधियां आई गई है। तस्य आत्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्य, इसलिए आत्मा का ही अन्वेषण करने के लिए जो प्रवृत्त पुरुष है, उसके प्रति ही अहेयम अनुपादेयम चातुतत्वम उपदिश्यते, ऐसे मुक्षु के लिए ही इस ब्रह्म का उपदेश वेद में किया गया। जो अहेय है और अनुपादेय होता है, उस तत्व का भी यहाँ पर उपदेश किया गया।
इदम सर्वम यदेम आत्मा यत्र तो सर्वमात्मभूत केन कम विजानीयात् विज्ञातर्मर केन विजानीयात् अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि भी इत्यादि अनेकों श्रुतियां हैं जहां पर आत्मा को उपदेश किया गया है। यद्यपि अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम हानाय उपादान न भवति तथैव इत्यभिगम्यते। वो जो पूर्व पक्ष ने कहा था जो हान के लिए भी नहीं है उपादान का भी योग्य नहीं है, ऐसे का तो कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा। कहते वो तो हमारे इष्टापत्ति है, वहां पर उचित ही तो है। यद्यपि जो पूर्व पक्ष ने कहा था अकर्तव्य प्रधान आत्मज्ञान हानोपादान न भवति, फिर तो ये जो आत्मज्ञान है अकर्तव्य प्रधान हो जाएगा, क्योंकि इसमें हान भी नहीं उपादान भी नहीं, दोनों भी नहीं है। तो सिद्धांत तथैव इत्यभिगम्यते है, हम वैसा ही उसको स्वीकार भी करते। अरे स्वीकार करोगे तो कौन उसमें उसको मानेगा, क्योंकि दुनिया तो ईमान के चलते जहां कुछ करना नहीं होता वहां कुछ मिलता भी नहीं है। भजले साधु सीताराम जितना काम जितना तनख्वाह उतना काम है कि नहीं, या जितना काम उतना तनख्वाह मिलेगा, दोनों तरीके हैं। और यह काम ही नहीं है तो मिलेगा क्या फिर? जब करना ही नहीं है फिर तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कहते नहीं, ऐसा बात नहीं है। यही इस वेदांत का भूषण है। अलंकारो ही अयम अस्माकम यद ब्रह्मात्म भावागत अवगत सत्याम सर्वकर्तव्यता हानि ही कृत कृत्यता चाहिए। यही हमारे लिए महान अलंकार है। अस्माकम प्रति अयमेव ही अलंकारो भवति, हमारे लिए अलंकार है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मात्मावगति होने पर, हाँ ब्रह्मात्म ज्ञान होने पर नहीं, अवगति पर्यंतम ब्रह्माज्ञान पहले बोल चुके हैं, इसलिए यहां स्पष्ट लाते हैं ब्रह्मानुभूति होने के पश्चात क्या सर्व कर्तव्यता का नाश और कृत कृत्यता होना, यह हमारे लिए तो भूषण ही है, अलंकार ही है। एतादृश मोक्ष ही नित्य मोक्ष हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, इसीलिए जड़ कूटस्थ हो सकता है। यही हमारे लिए इष्ट है, अतः वो हमारे लिए कोई दोष नहीं है। इसमें क्या प्रमाण है? ऐसा भी होता है। कथित श्रुति आत्मानं चेत विजानीयाद अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरे। आत्मानं चेत विजानीयाद, यदि वह अपने स्वरूप को अनुभव कर लेता है, कैसे? अयम अहम अस्मीति पुरुषः, यह पुरुष जान रहा है अयम एव अहम अस्मि, यह आत्मा ही मैं हूं, ऐसा जो निश्चय कर लिया, फिर किमिच्छन् कस्य कामाय, कौन सी इच्छा को लेकर के, किस कामना के लिए पुनः शरीर से संबंध करेगा, अर्थात तो नहीं करेगा। इति ये प्रमाण हो गया एतार्श वेदांत सिद्धांत के प्रति। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत, भगवद गीता 15वां अध्याय के अंत में कह दिया एतद् बुद्धि बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। एतार्श अक्षर तत्व को जान लिया है वह वास्तविक कृत्य हो जाता है, वही वास्तविक बुद्धिमान है, ऐसे कह दी थी स्मृति ही। तस्मात, इसलिए जो वृत्तिकार का मत था ना वर्षाचार्य, उनका खंडन समाप्त हो रहा है। प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मण समर्पणम न भवितुमर्हति, तस्मात न प्रतिपत्ति विधि विषयतया ब्रह्मण समर्पणम, इसलिए उपासना विधि का विषय रूपेण भी ब्रह्म को समर्पण नहीं कर सकते। इस प्रकार से यद्यप्यन्याहु से आरंभ हुआ था, जो है वृत्तिकार का मत उपासना विधि का विषय मानते थे ब्रह्म को, उसका खंडन हो गया। अब प्राभाकर मत का खंडन करने के लिए आरंभ करते। मीमांसक प्राभाकर है, जिसको गुरुमत भी कहते हैं, उस गुरुमत का खंडन करने आरंभ कर। यद्यपि केचिदाहु,
वो वापस उसी में लौट रहे। दोबारा मीमांसकों के पहले जो विचार हुआ था आमने से क्रियार्थ नाम, इसे प्रभाकर बिल्कुल जबरदस्त टिका हुआ है। वो आरंभ करता है, वो कह रहा है देखिए, प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तच्छेष व्यतिरेकेण केवल वस्तुवादी वेद भागो नास्ति। उसकी उद्घोषणा है, केवल वस्तु कथन करने वाला वेद भाग है ही नहीं। कहां से तुम वेदांत ला रहे हो? है नहीं। वेद में ऐसा कोई वाक्य नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई ब्राह्मण भाग नहीं जो केवल वस्तु मात्र का प्रतिपादन करता हो। प्रवृत्ति निवृत्ति विधियों का शेषत्व न तो है केवल वस्तु का प्रतिपादन, माने विधि शेषत्व वस्तु का प्रतिपादन है, लेकिन विधि शेष व्यतिरेकेण केवल वस्तु के कहीं प्रतिपादन कर रहा है कहते हो, तो ऐसा भेदभाव हो ही नहीं सकता। अर्थात विधि शेषत्व ही समस्त वस्तु वाक्यों को घटाना पड़ेगा। आते सकल ब्रह्म वाक्यों को भी समन्वय विधि शेषत्व नहीं करना पड़ेगा। ये कर तन्ना ऐसा नहीं कहना। औपनिषद से पुरुष से अनन्य शेषत्व, तो उपनिषदों में प्रोक्त पुरुष है, यह पुरुष किसी अन्य का शेष नहीं है। यह आत्मा है जो ब्रह्म है, किसी अन्य का शेष नहीं है। यो सौ उपनिषत्सु एव अधिगत पुरुष संसारी ब्रह्म उत्पत्त्यादि चतुर्विध द्रव्य विलक्षण स्वप्रकरणस्थ अनन्य शेष। ये सब जवाब पहले दे चुके, उनको संग्रह कर रहे उसके लिए। यह जो उपनिषदों में अधिगत, उपनिषदों मात्र में, उपनिषदसु एव केवल उपनिषदों से ही अधिगत जो पुरुष है वह संसारी है, वह ब्रह्म है। उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्यों से विलक्षण है, स्वप्रकरणस्थ होने के कारण से अन्य प्रकरणस्थ पदार्थों का विधियों का वह शेष नहीं हो सकता, अतएव अनन्य शेष है, अर्थात अन्य शेष नहीं है। और ऐसा वस्तु नहीं है ये भी नहीं कहना। नासो नास्ति नाधिगम्यते वा शक्यम वदितुम, ऐसा वस्तु बिल्कुल है नहीं, इसलिए ऐसे वस्तु का ज्ञान हो नहीं सकता। इस प्रकार से आप कथन न करें। क्यों? सएष नेति नेति आत्मा इति आत्मशब्द, वह आत्मशब्द प्रयोग करते हैं। आत्मनिश्चय प्रत्याख्यातुम अशक्यत्व, और आत्मा का प्रत्याख्यान कोई नहीं कर सकता। क्यों? यह एवं निराकर्ता तो सेवा आत्मत्व, जो निराकरण करने वाला है ना, क्या उसका कोई आत्मा नहीं है? और ये निराकरण करने वाला का भी आत्मा है ये, इसलिए निराकरण करने वाला अपने आप का निराकरण कर लेगा क्या? वह स्वयं सगल जगत का निराकरण कर सकता है, लेकिन स्वयं का निराकरण कोई नहीं कर सकता। इसे निराकरण करने वाले का भी आत्मा यही है, अतएव उस आत्मा का कोई निराकरण नहीं कर सकता। बहुत बड़ी युक्ति है। ये वह निराकर्ता तो सही बात, जो निराकर्ता है ना, उसी निराकर्ता का यह आत्मा है। निराकरण करने वाले का आत्मा ही है। ननु आत्मा अहम प्रत्यविषयत्वाद परिषत्सु ये विज्ञाते, मैं निराकरण करने वाला हूं, ऐसे जो बोल रहा है ना, आपने कहा निराकरण करने वाले का भी आत्मा है। और निराकरण करने वाला कहता है महाराज मैं आत्मा को इस तरह से नहीं मानते जिस तरह से तुम कह रहे हो, मैं तो अहम प्रत्येक विषय को आत्मा मानता, यही मानता। मैं निराकरण करने वाला जो हूं वो सो मैं सदा बना रहूं, अर्थात अहम प्रत्येक विषयभूत आत्मा, उसको मैं सदा बने रहने वाला वस्तु मानता हूं। वह उपाधि अनुपाधि वाले कोटियों में से नहीं मानता, वो तो मेरा स्वरूप है। तब कहते हैं ननु आत्मा जो है ना अहम प्रत्येक विषय है, इसलिए उपनिषद से एव ज्ञाति अनुपन्नम, पहला बात जो आपने शुरू किया था, यो सब उपनिषद से एव अधिगत पुरुष, उसका खंडन कर दिया। उपनिषदों में ही अधिगत होता है, आपका कहना गलत है। हर जीव का अपने अपने अहम प्रत्येक विषय वो आत्मा है।
न, ऐसा मत करो। तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तता, हमें इसका पहले ही खंडन कर दिया। ये जो अहम प्रत्यय तुम बोल रहे हो, जिस अहम प्रत्यय को आप ले रहे हो उसका भी साक्षीभूता जो अहम है, इसलिए पंचदशी में 3 प्रकार का अहम लिया। पुत्र मृतश्चेद अमृतोस्मि, गौण अहम है। अहम स्थूलो, यह भी गौण अब ये आध्यात्मिक अहम है। और अहम ब्रह्म, ये मुख्य अहम है। 3 लिया वहां से। एक तो नित्य व्यवहार कर रहा हूं, अहम देवदत्तोस्मि इत्यादि, ये व्यावहारिकी जो अहम है वो आध्यात्मिक अहम शब्द से है। और अहम ब्रह्मास्मि जो अहम है वो पारमार्थिक अहम। और जो दूसरा व्यवहार करते हो, पुत्रादि का मरण, मैं ही मर गया, धनादि का नुकसान, मैं ही, मेरा ही नुकसान हो गया, मैं ही नष्ट हो गया, वो अत्यंत गौण अहम है। इसलिए कहते हैं ये गौण अहम और आध्यात्मिक अहम, इन दोनों अहम का भी जो साक्षीभूत अहम है वो यहाँ पर आत्मा शब्द हम कह रहे, जो उपनिषद मात्र में गम्य, अन्य के द्वारा गम्य नहीं। ना हम प्रत्यय विषय कर्तव्य व्यतिरेक साक्षित्व प्रत्युत्ता, क्योंकि उस एतर जिस अहम प्रत्यय का आप विषय बना रहे हो, आज तक उस अहम प्रत्यय का विषय आत्मा नहीं है, किंतु उस अहम प्रत्यय का साक्षीभूत आत्मा है। नहीं अहम प्रत्यय विषय कर्तव्य व्यतिरेकेण साक्षी सर्वभूत एक कूटस्थ पुरुषो विधिकांडे तर्क समव्या केनचित् अधिगतः सर्वस्य आत्मा अतः स न केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्यो विधिशेषत्व नेतुम। क्योंकि जो अहम प्रत्यय विषय आप कर्ता भोक्ता मान रहे हो, उससे भिन्न उस कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप अहम का भी जो साक्षी है उसको कोई नहीं मानते हो आप लोग। जितने भी पूर्व पक्षी हैं, जितने भी पूर्व पक्षी हैं, सब क्या मानते हैं? कर्तृत्व भोक्तृत्ववान को ही आत्मा मानते। कोई केवल कर्तृत्व मान रहा है, कोई केवल भोक्तृत्व मान रहा है, कोई उभय मानता है, एक अलग मामला है। इन मानते हैं वो कर्तृभोक्तृ से भिन्न कोई आत्मा नहीं मानते, कर्तृभोक्तृ रूप ही आत्मा। वही कह रहे हैं आप लोगों से कोई ऐसी आत्मा को नहीं मानते हो। विधि कांडे तर्क समयेवा केनिचिदपि नहीं अधिगतः, ऐसे जुड़ना, नहीं अधिगतः, कीदृगात्मा नहीं अधिगत विधि कांडे तर्क समयेवा। विधि कांड बने वेदों में और तर्क समय में अन्य तार्किक जितने भी है, सब से ले लो, चारवाक ले लो, बौद्ध ले लो, सब ले लो, जितनी भी दार्शनिक है वो सब तर्क समय वाले, उनके यहाँ तर्क प्रदान होता है सभी के सभी के। अभी मान सकते तर्क प्रदान नहीं है उसके लिए विधि कांडे शब्द से ले लिया, तो सारे आ गए ना पूज्य पूर्व पक्षी। आप सभी लोगों में से कोई भी व्यक्ति आपके उनके द्वारा अहम प्रत्येक विषय कर्ता जो है उससे भिन्न, उस कर्ता का भी जो साक्षी सकल भूतों में स्थित सभी का आत्मा जो समत्व से विशिष्ट एकत्र रूपा कूटस्थ पुरुष को न अधिगत ऐसा नहीं। विधि कांड में हो चाहे तर्क समय में हो, केनचिद भी पूर्व पक्षिणा अहम प्रत्यक्ष जो कर्तृभोक्तृ से व्यतिरेकेण तत्साक्षी भिन्नत्व न, जो उसके जो तारस कर्तृभोक्तृ का भी जो साक्षी, तत्साक्षी बने तारस कर्तृभोक्तृत्व का भी जो साक्षी है। और कैसा है वो आत्मा? सर्वभूतस्थ है, सम है, एक है, कूटस्थित्य है। ऐसे पुरुष को कोई भी नहीं मानता। इतना नहीं, हम तो और आगे बढ़कर कहते सभी का ही वो आत्मा, इसको तो कोई मानता ही नहीं। आपका तो प्रतिशरम भिन्नम, प्रतिशरम भिन्नम भिन्नम में वा न तो एकम एवं आत्मा सर्व शरीरेषु, ऐसे कोई मानता ही नहीं। और हम तो सर्वस्य आत्मा कहते, अतः स न केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्य विधिशेषत्व नेतुम न शक्य हो। इसे कोई भी एतादृश आत्मा को प्रत्याख्यान नहीं कर सकता, न तो कोई व्यक्ति इसको विधिशेषत्व नयन भी कर सकेगा। आत्मत्वादेव जो सर्वेशाम न हेयो नाप्युपादेय, जिसलिए वो सभी का आत्मा ही है,
अतएव न तो उपादेय है ना कि कोई भी व्यक्ति अपनी ही आत्मा को है या उपादेय नहीं मानता। मानेगा क्या? अपनी आत्मा को है ही नहीं मानता कोई। इसे कहना आत्महत्या का मतलब क्या? वहां तात्पर्य शरीर की हत्या कर रहा है। जिस मन शरीर आदि वाले से विशिष्ट होकर, मन आदि अंतकरण से विशिष्ट शरीर वाला है, वो उस शरीर में वह मन जिस प्रकार के चीजों को चाहता था वह संपन्न न होने पर उस शरीर की हत्या करता है, वो आत्मा की हत्या तो कोई कर ही नहीं सकता। कि जो जिसका आत्मा हत्या कर लेने वाले का अपना स्वरूप ही आत्मा है, वो कैसे उसकी हत्या कर देगा? अस्पष्ट दिखाई भी दे रहा है उसने किसकी हत्या की है? शरीर की हत्या की है। अतएव बहुत जगह आपको देखने मिलता है मरने के बाद दिखाई देता है, वो आ जाता है भूत प्रेत बन करके, बहुत दिनों तक दिखाई दे रहा है। इसका तो वो अपने आप को नहीं मारा था, वो अपने आप को मार लिया, वो मर गया, फिर वो कहां से आ गया? आ ही नहीं सकता है ना। यहां भी कहते हो गली वाला आ रहा है, वो कोने जो मर गया था जवान, वो अभी भी आता है, वो आ रहा है, अभी तंग कर रहा है लोगों को, किसी पर भी सवार हो जाता है। वो कहता है मैं अपने बच्चों को देखने आता हूं, अब वो क्या परेशानी, मैं आपके माध्यम से उसे बात कर लेता हूं। ये मेरे बच्चे जब आएंगे तब मैं आप पर सवार हो जाऊंगा और आपके मीठी मीठी चार बात कर लूंगा उनसे। बड़ा मुश्किल काम है। आओ जब बच्चे स्कूल से आवे तब वो औरत को खड़ा होना पड़ेगा कि वो सवार होगा ना बात करने, बड़ा मुश्किल। इसका मतलब क्या? वो मरा ही नहीं, वो तो अभी जिंदा है। शरीर केवल मर गया, शरीर को फूंक दिया आपने। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चीज आत्मा है वो सर्वेशा में वो आत्मा, सभी का ही वो आत्मा है। इसलिए वह न है यो न पिपादेय, वह न है ही है न वो उपाधि। सर्वम ही विनश्यत विकार जातम पुरुषांत में विनश्यति। क्योंकि सारा जगत विनाश को प्राप्त होता हुआ, नष्ट होता हुआ, यह सारा जगत सब विकार समुदाय पुरुष को अवधि बनाकर, पुरुष पर्यंत, पुरुष को नहीं, पुरुष को अवधि बनाते हुए वहां तक सगल पदार्थ नष्ट हो जाता है, लेकिन पुरुष नष्ट नहीं होता। पुरुषो विनाश है तवावाद अविनाशी, और पुरुष जो है विनाश का कोई कारण न होने के कारण से वो अविनाशी बना रहता है। पुरुष पर्यंत संपूर्ण जगत नष्ट होता हुआ नाश को प्राप्त कर जाता है, लेकिन पुरुष के विनाश को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि नाश का कोई कारण ही वहां पर। नाश का कारण क्या है? वह जन्य होना चाहिए, सावय होना चाहिए। मुख्य रूप तो सावय हो, जो सावय है तो वो जन्य हो जाए। मूल हेतु तो सावय हम सीधी, और ब्रह्म निरवय है, सावय है नहीं, इसलिए उसका नाश हो नहीं सकता। विक्रिया हेतु भावाच्छ कूटस्थित्य, और हेतु विक्रिया का भी कोई कारण नहीं है वहां, आते वो कूटस्थित्य है। अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इसलिए वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा है। इसलिए कठोपनिषद बृहदारण्यक में समय कहा है पुरुषात्मा परं किंचित सा काष्ठा सा परागति। पुरुष से भी बढ़कर और कोई वस्तु ही नहीं है। सा काष्ठा वही अवधि है, सा परागति ही यही परम गति है। समझो तंत पुरुषम पृच्छामि औपनिषदत्व विशेषणं पुरुषस्य उपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाशमानत्वे उपपद्यते है। और औपनिषदत्व का जो विशेषण दिया है यह स्पष्ट मालूम होता है, यह पुरुष का उपनिषदों में ही प्राधान्य रूपेण प्रकाशमानता है, और अन्य अनुभूति आदि जो कहा जा रहा है वो अप्रधान गौण। अतो भूत वस्तु पर वेद भागो नास्ति वचनम साहस मात्रम। इसलिए वो जो प्रभाकर ने कहा कि सिद्ध वस्तु विषय अनुपादे जो प्रवृत्ति निवृत्ति विदिशे तच्छेष व्यतिरेकेण वस्तुवादी वेद भाग ही नहीं है, ऐसा उसका जो कहना है वह झूठा साहस मात्र ही है।